हांगकांग ने अपनी जर्नी जो शुरू की थी इस साल, तो जब वो शुरू में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो तीन चीज़ें उनके टारगेट में मेनली थी। सबसे पहला इस साल का T20 वर्ल्ड कप खेलना, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। ICC का वर्ल्ड कप खेलना एक ड्रीम होता है और सब चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप से खेलें, क्योंकि उसके सारे बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं, स्पेशली एशियन टीम की हम बात करें। उसके बाद उनके सामने मौका था कि वो ODI स्टेटस गेन कर सके अगले 4 साल के लिए, मिनिमम अगले 4 साल के लिए ODI स्टेटस गेन कर सके, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास था जो उन्होंने गवा दिया, और उसके बाद उनके पास एक मौका था और एक लास्ट मौका था कि वो एशिया कप इस साल का खेल सके। ये 3 ड्रीम लेकर एक जर्नी पे हांगकांग की टीम निकली थी, लेकिन कहना होगा कि इसमें से 2 जो है वो गोल्स हैं वो अचीव करने में कामयाब नहीं रही, लेकिन एक गोल उन्होंने अचीव जरूर किया है। काफी रोलर कोस्टर भरा ये जो उनका जर्नी है वो रहा है, जो कहीं ना कहीं कल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही आप कह सकते हैं एक शर्मनाक हार के बाद एंड हुआ है। लेकिन इस जर्नी की अगर बात करें यार, तो सबसे पहले ग्लोबल क्वालिफायर्स हुआ था, उस जर्नी में इस टीम के साथ क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल। और वहाँ पर जिस तरीके से क्रिकेट खेला हांगकांग ने, उससे पहले कई जगह डिफरेंट जगह जाके उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस किए। आपके यूके यूनाइटेड यानी कि इंग्लैंड में भी जाकर वहाँ पर भी गए, वो डिफरेंट जगह में गए, थोड़ा बहुत कोशिश किया प्रैक्टिस करने का, उसका फ़ायदा उठाने का। लेकिन ग्लोबल क्वालिफायर में जाके जो परफॉर्मेंस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्म किया हांगकांग ने, और 6 पोजीशन पे हांगकांग रहा था ग्लोबल क्वालिफायर्स में। और उसके बाद बात करें, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस की उम्मीद थी हांगकांग से T20 का फॉर्मेट, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट था कि थोड़ा और ऊपर आप कर सकते थे, कॉम्पिटिटिव आप क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। बिल्कुल, तो पहला जो पड़ाव था उनका वो वहीं पर खत्म हो गया। जब वो ग्लोबल क्वालिफायर में 6 पोजीशन पर आए तो उनका एक सपना T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने का उस जर्नी के तहत टूट गया। जी हाँ, सबसे पहले वहां पर टूटा। उसके बाद उनके पास अभी 2 और मौके थे, वो थे एक ODI स्टेटस गेन करना अगले 4 साल के लिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाना, ये नहीं कि वही जीतकर से ODI स्टेटस मिल जाता है, उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम लेकिन बढ़ता, और दूसरा एशिया कप खेलना। उसके बाद टीम चैलेंज लीग भी खेलने के लिए उतरी, जो कि आखिरी राउंड था, 3rd राउंड। वहां पर परफॉर्मेंस जो उनकी रही वो उन्होंने 3rd प्लेस पे फिनिश किया। जी हाँ, बहुत कांटे का था, कांटे का मतलब कि बहुत टाइट था, क्योंकि 6 टीम्स में सिर्फ एक टीम को डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली थी क्वालिफायर्स प्लेऑफ में, जो कि 2023 वर्ल्ड कप का एक हिस्सा है क्वालिफिकेशन प्रोसेस का। तो वहां पर पहले नंबर पर जर्सी ने जो है वो कंप्लीट किया, जर्सी क्वालिफाई कर गई, युगांडा 2nd नंबर पे, और तीसरे नंबर पर हांगकांग रही वहां पर। तो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर उन्होंने चैलेंज लीग में फिनिश किया, और एक और जो सपना था उनका ODI स्टेटस गेन करने का, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। यानी अगले 4 साल तक तो हांगकांग के पास फिलहाल कोई चांस नहीं है कि इस बेसिस के तहत वो ODI स्टेटस गेन कर सके। उसके बाद एक और अभी भी, जी हाँ, यहाँ पर उम्मीद उनकी टूटी थी, क्योंकि 2 लगातार जो उनके गोल्स थे वो बिखरे जरूर थे। उसके बाद वो एशिया कप क्वालिफायर में पहुंचे। जी हाँ, एशिया कप क्वालिफायर ने उनको एक बहुत बेहतर बूस्टअप दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और वहां पर ये टीम चैंपियन बन के निकली, और चैंपियन की तरह इन्होंने गेम भी खेला, गेम भी अपना जो है उठाया, अपलिफ्ट किया। जिस तरीके से गेम को प्लेयरों ने, बैट्समैन ने, बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा, फील्डिंग थोड़ी बहुत स्लॉपी रही उस एरिया में, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया हांगकांग ने, और चैंपियन बनके तीनों के तीनों मैचेस, जो उम्मीद ही नहीं थी, लग रहा था कि UAE बाजी मारेगा, और UAE का जो हार रहा वो अलग बात है, लेकिन हांगकांग ने जो अपने गेम को अपलिफ्ट किया वो शानदार, बिल्कुल शानदार रहा, और तीनों मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया और चैंपियन बनी एशिया कप क्वालिफायर में। और जी हाँ, जो हमने कहा तीसरा जो उनका सपना था इस जर्नी को निकलते वक्त, वो था एशिया कप खेलना, उसमें वो सक्सेसफुल जरूर हुए हैं। और ऊपर से अयान, इसमें अगर आप कहें चेरी ऑन द केक था कि एक तो आप एशिया कप खेल ही रहे हैं, लेकिन एशिया कप का मतलब है कि एशिया की टीम्स वहां भिड़ती है, और एशिया कप में अगर आपको उन्हीं के खिलाफ मौका मिल जाए खेलने को, जो एशिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, तो व्हाइट बॉल्स में, तो इसमें क्या ही कहना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में जाकर वो गिरे, और इससे बेहतर और क्या वो कैसे उम्मीद कर सकते थे। एशिया कप में जो गए, उनकी परफॉर्मेंस एक मैच में बहुत शानदार रही, चारों तरफ काफी वो तारीफें बटोरी, जो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स भी उनसे इंप्रेस हुए, कमेंटेटर्स इंप्रेस हुए, कोचेस इंप्रेस हुए, और ओवरऑल फैंस जो है वो काफी इंप्रेस हुए जब पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला। सेकंड मैच में बहुत जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, सिर्फ 38 रन पूरी टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन पहले मैच में एक अच्छा गेम दिखाने की कोशिश जरूर की। डेफिनेटली दोनों ही मैचों में बहुत जबरदस्त प्रेशर में हांगकांग नजर आ रहा था, लेकिन एशिया कप जरूर उन्होंने खेला। बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ छोटी सी जरूर कहना चाहूंगा, ये 2022 है,
मैं बहुत जगह ये ढूंढता हूँ, इस जगह इस थोड़ा सा लंबा लेना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बोर नहीं करूँगा किसी को, लेकिन ये 2022 है। आप जर्सी में देखते हैं कि कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स, कितने ज़्यादा आपके साथ जो कंपनीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। 2022 में अगर आप सिर्फ कुछ सालों के बाद आकर क्रिकेट खेलेंगे, कुछ इतने महीनों बाद आकर क्रिकेट खेलेंगे, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल, आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जुड़ी हुई हैं, और अगर आप उनसे कहेंगे, आपके बोर्ड उनसे बात करेंगे, आपकी जर्सी के जो स्पॉन्सर्स हैं, टीम के स्पॉन्सर्स हैं, वो लोग अगर इस एक सीरीज का एक महीने में अगर एक बायलैटरल सीरीज नहीं हो पाया किसी टीम से, मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग की, तो फिर बहुत ज़्यादा अपसेट है। अगर आज भी अगर हांगकांग के प्लेयर्स कहीं और जाकर वर्क कर रहे हैं, कहीं और जाकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हांगकांग टीम की, जबकि हांगकांग काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहा है। बायलैटरल सीरीज ना होना एक महीने में, जबकि आपके जर्सी में ही आपके साथ साथ स्पॉन्सर जुड़ रखे हैं। 2022 में स्पॉन्सर की कमी है नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट है। अगर ये 2002 होता तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ प्रॉब्लम है, पर आज के टाइम पर आई एम सॉरी, इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आने वाले वक्त पर अगर कुछ हो पाए, वरना हमें तो मालूम ही है कि अब तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। बिल्कुल, बायलैटरल सीरीज खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ इवेंट्स पर आप आए और आपने मैचेस खेले और कुछ उससे पहले प्रैक्टिस खेल ली तो काम चल गया, ऐसे काम चलने वाला। सबसे बड़ी बात ये एक बड़ी चीज़ आपने सही कही कि हांगकांग काफ़ी पुरानी टीम भी है, काफ़ी लंबा होने वक्त हो गया है क्रिकेट में। अगर अभी भी आप बायलैटरल सीरीज कराने में भी स्ट्रगल है तो बहुत बड़ी बात है। आपके उज्बेकिस्तान या अभी नई टीम बनी हुई नहीं है जहाँ अभी उनको अपना जमीन तैयार करने में वक्त लगेगा, तो ये अपने आप में क्रिकेट बोर्ड की भी हार है, एक ऐसा यूनाइट टीम की भी हार हो जाती है कि आप बायलैटरल सीरीज, आप देखना होगा कि बायलैटरल सीरीज हांगकांग कब खेलता है, लेकिन वही है कि नीली रहता है वो जो डिपार्टमेंट है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ये जर्नी जो है ये रोलर कोस्टर भरी जरूर रही है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी काफी सारे लेकर आया है, क्योंकि ये जर्नी की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज टीम बहुत कम खेलती है। अगर नॉर्मल टीमों की तरह बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते तो ये जर्नी वर्नी क्या होता है, जर्नी तो 12 महीने। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।